नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम अप्रोच हब में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है करंट अफेयर्स का 24 नवंबर 2022 जो भी महत्वपूर्ण है, आज उसी को लेकर आए हैं और उसी को सिलसिलेवार ढंग से करने का प्रयास करते हैं। जो भी महत्वपूर्ण रहता है उसी को लेकर के आते हैं और उसके बाद उसी में जो महत्वपूर्ण रहता है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला है, अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है। अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो ये जो किया गया है उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। कहाँ से किया गया है? उड़ीसा के। आइए इसका नीचे ही लिख देते हैं, एक एक करके इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पहला का है, अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण जो किया गया है कहाँ से किया गया? उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। और ये जो सफल परीक्षण किया गया किसके द्वारा किया गया? ये जो किया गया DRDO द्वारा। किसके द्वारा? DRDO द्वारा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब जब DRDO का बात आया है तो इसके गठन के बारे में भी बात कर लेते हैं और इसके जो वर्तमान अभी अध्यक्ष हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो DRDO का जो गठन हुआ है 1 जनवरी 1958 को। और इसके जो अभी अध्यक्ष हैं वो आपको कौन हो जाते हैं? BK सामत। BK सामत यानी समीर बी कामत। समीर बी कामत। तो अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया है? ये जो किया गया है ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है और ये किया गया है DRDO द्वारा किया गया है। DRDO का गठन कब होता है? 1 जनवरी 1958 को। और अभी जो इसके अध्यक्ष है कौन है? समीर बी कामत। ये हो गया आपका पहला। अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया है? तो ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। DRDO का भी अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत। उसके बाद है RH-200 रॉकेट का 200वां सफल परीक्षण कहां से किया गया है? ये जो किया गया है तिरुवनंतपुरम के थुम्बा तट से। कहां से किया गया है? तिरुवनंतपुरम के थुम्बा तट से। और ये जो किया गया किसके द्वारा किया गया है? इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो द्वारा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन कब होता है? इसका गठन 15 अगस्त 1969 को होता है। इसका जो गठन होता है कब होता है? 15 अगस्त 1969 को। और अभी जो इसके अध्यक्ष हैं कौन है? हेड कौन है? सोमनाथ। कौन है? सोमनाथ। तो RH-200 रॉकेट का 200वां सफल परीक्षण जो किया गया कहां से किया गया? ये किया गया तिरुवनंतपुरम के थुम्बा तट से। और ये किया गया इसरो के द्वारा किया गया, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो गठन होता है कब होता है? 15 अगस्त 1969 को। और अभी तत्काल जो हेड है कौन है? सोमनाथ। कौन है? सोमनाथ।
RS 200 रॉकेट का 200वां सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? ये किया गया तिरुवनंतपुरम के थुम्बा तट से, और अभी जो इसके हेड हैं सोमनाथ हैं। अगला जो है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ से किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? ये जो किया जा रहा है कहाँ किया जा रहा है? दोहा कतर में किया जा रहा है। और दोहा में जो किया जा रहा है कहाँ किया जा रहा है? खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम। और इसका जो है फीफा का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन जो किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है? दोहा कतर में किया जा रहा है, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में किया जा रहा है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। और फीफा का जो फुल फॉर्म होता है, फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो आयोजन किया जा रहा है वो किया जा रहा है दोहा कतर में, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में। और फीफा का जो फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो आयोजन किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है? दोहा कतर में। उसके बाद है हाल ही में फार्मूला 1 रेसिंग से किसने संन्यास लिया है? तो ये जो लिया है जर्मन के हैं सेबेस्टियन वेटेल। कहाँ के हैं? जर्मन के हैं सेबेस्टियन वेटेल। फार्मूला 1 रेसिंग, फार्मूला फार्मूला 1 रेसिंग। जर्मन ड्राइवर हैं, जर्मनी के हैं। सेबेस्टियन वेटेल है। हाल ही में फार्मूला 1 रेसिंग से किसने संन्यास लिया है? तो फार्मूला 1 रेसिंग है जो कि जर्मनी के ड्राइवर है सेबेस्टियन वेटेल। कहाँ के? जर्मनी के ड्राइवर है सेबेस्टियन वेटेल। जो कि फार्मूला 1 रेसिंग जो होता है, एक होता है फोर व्हीलर गाड़ी का जो होता है रेसिंग होता है, उसे बोलते हैं फार्मूला 1 रेसिंग। उसके बाद हम हाल ही में किसने यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकाथॉन 2022 का शुभारंभ किया? तो ये जो किया गया किसके द्वारा किया गया? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया, ग्रेटर नोएडा में किया गया। कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा में, यूपी के सीएम द्वारा। 5वां क्वेश्चन, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और ये कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में किया गया है। ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी।
है। तो हाल ही में किसने यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकाथॉन 2022 का शुभारंभ किया है? तो यूपी के सीएम द्वारा किया गया, योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया, ग्रेटर नोएडा में किया गया। और ये जो किया गया गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी में। कहाँ किया गया? गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में। तो हाल ही में किसने यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकाथॉन 2022 का शुभारंभ किया? यूपी के सीएम द्वारा किया गया, योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया, ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में। उसके बाद है भारतीय वायुसेना का एयरफेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो किया जाता है कहाँ किया गया? नागपुर में। कहाँ किया गया? नागपुर में। इंडियन एयरफोर्स का भारतीय वायुसेना का एयरफेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? आयोजन नागपुर में होता है। आयोजन कहाँ किया है? आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो ये किया गया नागपुर में। अब भारतीय वायुसेना का बात आए तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को। और अभी वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? वायुसेना अध्यक्ष यह विवेक राम चौधरी। कौन है? विवेक राम चौधरी, जो क्रम के कौन नंबर के हैं? 27वें नंबर के। 27वें क्रम में 27वें नंबर के। तो हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना का एयरफेयर 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ये जो किया गया है नागपुर में किया गया है। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद है वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी। कौन है? विवेक राम चौधरी है। क्रम के कौन से नंबर के हैं? 27वें नंबर के। 27वें नंबर के। तो आयोजन नागपुर में होता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसके जो अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी। उसके बाद है भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्ति देश कौन बना है? तो ये जो बना है रसिया बना है। कौन बना है? रसिया। रसिया बना है। वहां प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। तो भारत का उर्वरक का शीर्ष आपूर्ति देश जो कौन बना है? वो बना है रसिया। और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। उसके बाद है भिलाई संयंत्र। कुछ और उसके बारे में जानते हैं। भिलाई संयंत्र ये भी किसके द्वारा लगाया गया था? रसिया की मदद से लगाया गया था। रसिया की मदद से लगाया गया था। उसके बाद है बोकारो। बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट ये भी लगाया जाता है। किसकी मदद से लगाया जाता है? रसिया की मदद से। बोकारो स्टील प्लांट जो है रसिया की मदद से लगाया जाता है और ये 1964 में लगाया जाता है, यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना में लगाया जाता है। बोकारो स्टील प्लांट और रसिया की मदद से लगाया जाता है। और भिलाई संयंत्र भी रसिया की मदद से लगाया जाता है। ये लगाया जाता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्ति देश कौन बना है? ये बना है रसिया। उसके बाद है 24 नवंबर 2022 को लचित बोरफुकन की कौन सी जयंती मनाई जा रही है?
तो 24 नवंबर 2022 को लचित बरफुकन की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? तो ये 400वीं जयंती मनाई जा रही है, 400वीं जयंती। क्योंकि लचित बरफुकन जो है ये खास है, इनके बारे में आइए जानते हैं। 1671 में सुराई घाटी का युद्ध होता है। सुराई घाटी का युद्ध होता है और ये जो होता है अहोम साम्राज्य वर्सेस अहोम साम्राज्य और मुगल साम्राज्य में। मुगल साम्राज्य में होता है। और जो सुराई घाटी का युद्ध होता है असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे होता है। सुराई घाटी का युद्ध 1671 ईस्वी में असम में होता है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे होता है। तो इसमें जो अहोम साम्राज्य और मुगल साम्राज्य में जो युद्ध होता है, इसमें जो विजय होते हैं कौन होते हैं? अहोम साम्राज्य। और उसी के सेनापति जो रहते हैं लचित बरफुकन रहते हैं। उसी के सेनापति लचित बरफुकन। उसी के सेनापति लचित बरफुकन रहते हैं, इसलिए 400वीं जयंती उनका जो है इस बार खास तरीके से मनाया जा रहा है। तो 24 नवंबर 2022 को लचित बरफुकन की 400वीं जयंती मनाई जा रही है। 1671 में सुराई घाटी का युद्ध होता है अहोम साम्राज्य वर्सेस मुगल साम्राज्य में, जिसमें अहोम साम्राज्य का विजय होता है और उसी के सेनापति जो रहते हैं लचित बरफुकन रहते हैं। उसके बाद है किस देश ने सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांक को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? तो ये जो किया है कौन किया है? सिंगापुर किया है। किसने किया है? सिंगापुर ने किया है। और इसी से जो है कि कहने का मतलब 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में आइए कुछ जान भी लेते हैं। तो कांग्रेस का जो होता है 38वां अधिवेशन, और कहने का मतलब 1938 में जो होता है हरिपुरा में अधिवेशन होता है, उसके अध्यक्ष रहते हैं। और 1939 में त्रिपुरी में होता है, उसके भी अध्यक्ष रहते हैं सुभाष चंद्र बोस रहते हैं। तो किस देश ने सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांक को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? तो ये जो किया है सिंगापुर। कौन किया है? सिंगापुर। अब सुभाष चंद्र बोस से कुछ आए तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस के बारे में। इनका जो जन्म होता है 23 जनवरी 1897 में होता है। फॉरवर्ड पार्टी का गठन फॉरवर्ड पार्टी का गठन 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है। 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन होता है उसके भी अध्यक्ष कौन रहते हैं? सुभाष चंद्र बोस रहते हैं। सुभाष चंद्र बोस रहते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म होता है 23 जनवरी 1897 को होता है। फॉरवर्ड पार्टी का गठन करते हैं जो कि 1 मई 1939 को करते हैं। और 1938 के कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष हरिपुरा में जो होता है उसके अध्यक्ष भी कौन रहते हैं? सुभाष चंद्र बोस रहते हैं। उसके बाद 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है। इसके भी अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन इसमें 2-3 महीना रहने के बाद ही इन्होंने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जो अध्यक्ष बने थे कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस थे। और उसके बाद ही फॉरवर्ड पार्टी का गठन करते हैं। और हरिपुरा जो है ये भी आता है क्वेश्चन में, हरिपुरा कहाँ है? तो ये है गुजरात। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। और त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश। त्रिपुरी मध्य प्रदेश।
तो हरिपुरा जो है गुजरात में है। इनका जन्म होता है 23 जनवरी 1897 को होता है। और त्रिपुरी के भी अध्यक्ष रहते हैं सुभाष चंद्र बोस रहते हैं। त्रिपुरी मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र। हाल ही में किस भारतीय को यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया है? तो ये जो किया गया पूर्णिमा देवी बर्मन को। किनको किया गया? पूर्णिमा देवी बर्मन को। तो किस देश ने सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांक को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? तो ये किया है सिंगापुर ने किया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को होता है। फॉरवर्ड पार्टी का गठन 1 मई 1939 को करते हैं। और हरिपुरा अधिवेशन और त्रिपुरी अधिवेशन के भी अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस हैं। हाल ही में किस भारतीय को यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया पूर्णिमा देवी बर्मन को। पूर्णिमा देवी बर्मन को। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसी UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका जो गठन किया जाता है, कब किया जाता है? गठन 5 जून 1972 को किया जाता है। इसीलिए हम लोग 5 जून को जो है इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। 5 जून को इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। हाल ही में किस भारतीय को यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द 2022 से सम्मानित किया है? यह किया गया पूर्णिमा देवी बर्मन को, जो कि यूएनईपी के गठन होता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का गठन होता है 5 जून 1972 को। इसलिए 5 जून को जो हम लोग एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। आइए एक बार रिकैप कर लेते हैं। अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम जी से। और ये किया गया डीआरडीओ के द्वारा किया गया, जिसकी मारक क्षमता कितना? 3500 किलोमीटर है। एक मध्य बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है? एक मध्य बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। और ओडिशा के जो किया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया, सफल परीक्षण किया गया। उसके बाद है RH-200 रॉकेट का 200वां सफल परीक्षण किया गया तिरुवनंतपुरम के थुम्बा तट से किया गया। कहाँ से किया गया? तिरुवनंतपुरम के थुम्बा तट से किया गया। और इसरो का जो गठन होता है कब होता है? 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को। और डीआरडीओ का कब गठन होता है? 1 जनवरी 1958 को। तो डीआरडीओ का भी जो हेड है कौन है? वो है समीर बी कामत। और इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? सोमनाथ। उसके बाद है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो आयोजन किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है? वो किया जा रहा है दोहा, कतर में किया जा रहा है। उसके बाद है आपका हाल ही में फार्मूला 1 रेसिंग से किसने संन्यास लिया है? तो वो लिया है सेबेस्टियन वेले ने लिया है, सेबेस्टियन वेटिंग ने लिया है, जो कि कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं, ड्राइवर हैं। उसके बाद है भारतीय वायुसेना का एयर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जो किया गया है नागपुर में किया गया है। भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्ति देश कौन बना है? तो ये बना है रसिया बना है। 24 नवंबर 2022 को लचित बोरफुकन की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? तो ये जो मनाई जा रही है 400वीं जयंती मनाई जा रही है। किस देश ने सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांक को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? तो वो क्या है? सिंगापुर। किसने किया? सिंगापुर ने किया है, जो कि हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहते हैं। हाल ही में किस भारतीय को यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया है? तो वो है पूर्णिमा देवी बर्मन। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का गठन कब होता है? 5 जून 1972 को होता है। इसलिए 5 जून को हम लोग एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो मतलब कि कैसा रहा, आप अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।